हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स लॉज एंड कॉस्ट इन इकोनॉमिक पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स लॉज हैं, कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स और ब्रेन ड्रेन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड होता है व्हेन प्राइस गोज अप पीपल बाय लेस एंड व्हेन प्राइस गोज डाउन पीपल बाय मोर। जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं आपको बता सकती हूँ उतना मैंने लिख के भी बताया है और आपको मैं बताऊंगी भी। और ये आया है एग्जाम्स में 2025 में, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो इसका मतलब क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड का? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, जैसे इमेजिन करो कोई चीज़ का, जैसे हाँ एग्जांपल भी है कि जैसे ही पिज़्ज़ा का प्राइस डबल होता है तो लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा कम खाते हैं। और जैसे ही पिज़्ज़ा का प्राइस हाफ हो जाता है, डिक्रीज करता है, तो लोग और उसको खाना स्टार्ट करते हैं, तो उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है। तो ये इसका मतलब है किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें जैसे इसका ग्राफ भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, मैं आपको फिगर के फॉर्म में भी बताऊंगी इसका, तो पहले आप कॉन्टेक्स्ट देख लो फिर फिगर बताऊंगी। फिगर क्या होता है? इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होता है जो क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप बताता है। ऐसे इसका रहता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइस होता है फिर क्वांटिटी होता है। ये इसका ग्राफ है, मैं आपको फिगर से भी बताऊंगी। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आता है सब्सटीट्यूट गुड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आगे सब्सटीट्यूट गुड के बारे में आएगा, पर अभी आप ऐसे ही जान लो कि ये किसका एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ डिमांड का आता है। उसके बाद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको ये समझना है लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसका डिमांड कम हो जाता है, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेगा तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। और इसका एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है द मोर यू हैव ऑफ समथिंग द लेस यू वांट मोर। जैसे अगर जो कोई आप कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ खा रहे हो, या जैसे एग्जांपल में क्या है, कोई चॉकलेट आप थोड़ा सा खाए स्टार्ट में, तो आपको क्या होता है, मज़ा आता है और मन करता है खाने का। पर इमेजिन करो आप खाते खाते कम से कम 50-20 चॉकलेट खाने लगे, तो फिर वो आपको क्या एग्जॉस्ट फील होगा, वोमिटिंग आएगी। तो वो इसका मतलब यही होता है, द मोर यू हैव समथिंग द लेस यू वॉन्ट, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, तो स्टार्ट हाई गोज डाउन एंड कैन इवन गो निगेटिव टू, ठीक है। तो ये था इसका किसका इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लॉज ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग इसका फिगर देखते हैं। अब इसका फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर के थ्रू और आपको क्लियर होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड मैंने क्या बताया था कि जैसे ही कोई चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाता है, ऑटोमेटिक लोग कम लेते हैं, और जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ तो लोग और उस पर डिमांड होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल था लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि आपके पास कोई चीज़ थोड़ा होता है स्टार्टिंग में, तो आपको और मन करता है, और जैसे जैसे वो चीज़ इंक्रीज होने लगता है तो आप क्या फील कर रहे हो, फुल फील कर रहे हो, तो आप लेस यू वांट। ये इसका एग्जांपल है किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। और हम लोग देखते हैं डिमांड ऑफ कर्व, मैंने आपको बताया था डिमांड ऑफ कर्व। हाँ, ये फिगर ये सब आप याद एकदम अपने माइंड में इसको छाप लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फिगर से क्वेश्चन आता है। तो जैसे क्या होता है, इसमें स्ट्रेट स्लोप रहता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। तो इसमें जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मार्जिनल कर्व में क्या होता है, जैसे ही मतलब आप कम क्वांटिटी में खा रहे हो तो आपको और मन कर रहा है यूटिलिटी, और खाने का मन कर रहा है, और जैसे ही आप और ज़्यादा डिमांड आपके पास आ जाएगा क्वांटिटी, तो आपका यूटिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था सारा फिगर से, आपको फिगर से कंप्लीट हो गया होगा, और नहीं है तो कॉन्टेस्ट में मैंने आपको इतने अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब क्या हम लोग देख रहे हैं, तो अब हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, और सिंपल उसके एग्जाम्पल के साथ साथ भी हम लोग देखते चलेंगे। तो पहले क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है कि मनी यू एक्चुअली पे, जो भी मनी आप कोई चीज़ को पे करने के लिए देते हो उसको, वो किसके अंदर आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर में आता है। जैसे रेंट, सैलरी, मटेरियल्स, ये किसके अंडर में आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के। उसके बाद क्या आता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि व्हाट यू गिव अप टू डू समथिंग लाइक योर टाइम, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर कोई काम कर रहे हो और अगर वो काम आपको ज़रूरी नहीं है, अगर इमेजिन आज के अभी के टाइम हम लोग का एग्जाम्स है, जिसका भी एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसको क्या अभी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अपना अपॉर्चुनिटी, अपना पढ़ाई ज़रूरी है। और कोई भी काम एक्स्ट्रा काम होगा, बाहर जाना, खेलना कूदना, वो नहीं है उसका, वो गिव अप कर रहा है उस अपॉर्चुनिटी पर।
उसके पास सिर्फ लिमिटेड चॉइस है कि नहीं तो पढ़ाई कर लो, नहीं तो खेल कूद कर लो। तो ये किसके अंदर आ गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ गया। आपको नाम से ही क्लियर होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, वैल्यू ऑफ व्हाट यू कुड हैव डन इंस्टीड ऑफ समथिंग डिफरेंट। अगर आपको जो चीज़ वैल्यू दे रहा है उस काम करने से, तो वो उसका अपॉर्चुनिटी हो गया। अगर वो काम में वैल्यू दे रहा है तो आप दूसरा काम उसकी जगह छोड़ सकते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताती हूँ कि अगर आप 2 घंटा पढ़ोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर 2 घंटा गेमिंग के टाइम से, तो ये किसके अंडर में आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। उसके बाद तो सारा डिफिनेशन है, जैसे टोटल कॉस्ट क्या होता है, जब सारे कॉस्ट को आप एक साथ ऐड करते हो उसको। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट टू मेक वन मोर आइटम। और सोशल कॉस्ट मतलब क्या होता है, अच्छे से और समझने के लिए जैसे क्या है आपको मैं बताती हूँ कि सोशल कॉस्ट क्या हो गया, जैसे फैक्ट्री कोई चीप गुड या प्रोडक्ट बनाता है, पर उससे क्या है फ़ायदा, डायरेक्टली लोगों का नुकसान भी है। कैसे, उससे रिवर पॉल्यूट हो रहा है, वो सोसाइटी को पे करना होगा उसको क्लीन करने के लिए। फैक्ट्री कुछ नहीं कर, फैक्ट्री तो अपना सब डस्ट वेस्ट रिवर में डाल दे रहा है। तो ये सोशल कॉस्ट है। नाम से क्लियर होगा कि सोशल मतलब सोशल लोग को, मतलब हम लोग को पे करना पड़ेगा उसके लिए। और मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे 10 कॉस्ट का पिज़्ज़ा, जैसे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि आप जो अगर 10 पिज़्ज़ा बना रहे हो तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एक पिज़्ज़ा बनाने से। कैसे, जब आप फर्स्ट टाइम कोई खाना बनाते हो तो आपको टाइम जा रहा है आपका, आप बहुत ध्यान से एकदम धीरे धीरे अच्छा अच्छा सामान लगा के बनाते हो, और जैसे ही आपके पास 10 पिज़्ज़ा बनाने लगते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है, तो उससे आपको कॉस्ट लेस हो जाता है। तो ये किस में आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट में आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन ड्रेन में। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, इसका पहला मीनिंग क्या है कि जो भी स्मार्ट पीपल होते हैं वो लोग कंट्री क्यों छोड़ देते हैं, ये होता है व्हेन स्मार्ट पीपल लीव कंट्री। आगे में क्या है कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या होता है। पुश फैक्टर होता है ना कि आपके पास रीज़न है अपने देश को छोड़कर जाना, कि आपके पास अगर आपके पास कोई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है इस कंट्री में, या आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप दूसरे कंट्री में जाते हो ना, तो वो होता है क्या, पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर क्या होता है कि आपके पास और बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए आप अब्रॉड जा रहे हो, तो ये किस में आता है, पुल फैक्टर में। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पुश फैक्टर में, कि जैसे इंडिया में आप देख लो लिमिटेड एजुकेशन सीट्स हैं, बहुत कंपटीशन है। एसएससी का एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है, हर एक चीज़ में। एमटीएस में इतना कंपटीशन है, जो एमटीएस 10th लेवल का एग्ज़ाम्स है, पर बड़े लोग भी बैठते हैं। तो ये क्या है, लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड एजुकेशन सीट्स है, कॉलेज में लिमिटेड है। फिर क्या है, लो सैलरीज है, बाहर कंट्री में आपको अच्छा पे मिलता है, अगर आप वही काम इंडिया में कर रहे हो तो आपको पे कम मिलेगा। फिर पुअर रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ हैं, नॉट इनफ मनी फॉर साइंस रिसर्च। एक नासा के मिशन में और एक इसरो के मिशन में बहुत अंतर होता है। इसरो के मिशन में रिसोर्सेज बहुत कम होता है, फिर भी हम लोग सक्सेसफुल हैं एक तरह से, क्योंकि हम लोग के पास हार्डवर्क ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे लैब्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं सही है, बाहर अब्रॉड में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है, बाहर कंट्री में जाओ तो बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है। तो ये क्या हो गया, ये पुश फैक्टर के अंडर आ गया। पुल फैक्टर में क्या होता है, तो पुल फैक्टर में होता है रीज़न टू गो अब्रॉड। आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है जाने का, क्या कि आपके पास बेटर करियर ग्रोथ होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हाई सैलरीज मिलता है, हाई पैकेजेस मिलती हैं आपको, एडवांस फैसिलिटीज़ होता है, बेटर लैब्स इक्विपमेंट्स बाहर के कंट्री में मिलता है। और क्या मिलता है साथ साथ, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, हार्वर्ड ये सब में। उसके बाद बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलता है, क्लीन एयर, गुड हेल्थ केयर, सेफ्टी, ये सारा चीज़ किसके अंडर में आता है, तो पुल फैक्टर में आता है। तो यही था सारा बेसिक इकोनॉमिक लॉज, कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स।